नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ द नो मैंस लैंड पॉडकास्ट। अब देखो ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है क्योंकि ऑफकोर्स इससे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं अवेयर वॉज आई एंड दिस वीडियो। अब हम एक नए एल्गोरिदम को शुरुआत करने वाले इस वीडियो से। तो गाइस आप लोगों ने स्टारी नाइट नाम की एक आर्ट, तो बहुत फेमस आर्ट है, वो देखी होगी। उसके जो आर्टिस्ट हैं, अगर नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर जाके सर्च मारिएगा। उसके जो आर्टिस्ट है विंसेंट वैन गो, उनको हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट माना जाता है। मगर जितना आप इतनी अच्छी आर्ट्स उनकी चलती है आजकल, मगर जितना आप सोच रहे होंगे कि ही मस्ट बी सो पॉपुलर, उनकी वो जितना अच्छा उनके लिए सोच रहे होंगे, उतनी ही ट्रैजिक उनकी लाइफ रही है। क्योंकि दरअसल उनकी जो मेन पेंटिंग्स है वो उनकी डेथ के बाद पॉपुलर हुई है। और एक फैक्ट है कि विंसेंट वैन गो डाइड नोइंग ही वॉज फेलियर। मतलब वो मरे थे ये जानते हुए कि वो एक फेलियर थे। अगर वो जिंदा रहते तो उन्होंने क्या, मगर वो असली में एक फेलियर नहीं थे। उनकी जो पेंटिंग्स उनकी डेथ के बाद ही बहुत आगे फेमस हुई थी, बहुत लंबे दामों पे, बड़े दामों पे टिकी थी। इनकी पेंटिंग के स्टार्टिंग में फेल होने का रीज़न ये था कि इनकी पेंटिंग्स काफ़ी अलग थी। जैसे इट वॉज नॉट कंसिडर्ड आ आर्ट एट दैट टाइम, जिस हिसाब से ये पेंटिंग बनाते थे। मगर इन्होंने फिर इनकी डेथ के बाद वो एक रेवोल्यूशनाइज हुई आर्ट और इनकी पेंटिंग बहुत फेमस होने लगी। आज की वीडियो में हम उन्हीं की बायोग्राफी पे, उन्हीं की जिंदगी पे एक डीप डाइव लगाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विंसेंट वैन गो का जन्म मार्च 30, 1853 नीदरलैंड्स के जुंडेंट नाम के शहर में हुआ था। आई एम सॉरी, नॉट जुंडेंट, जुंडर्ट नाम के एक शहर में हुआ था। विंसेंट वैन गो के जो पिता थे वो एक प्रोटेस्टेंट पैस्टर थे। उनके 6 बच्चे थे, जिसमें से एल्डेस्ट थे विंसेंट वैन गो, यानी कि सबसे बड़े थे। इनका जन्म एक छोटे से गांव जुंडर्ट में हुआ था, जो सदर्न नीदरलैंड्स के ब्राबंत रीजन में लाई करता है। बचपन से ही एक शांत किस्म के इंसान रहे थे। ज़्यादा कोई शरारत नहीं करते थे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो कंट्री साइड पे जो नेचर को ऑब्जर्व करते थे और उन्हीं की पेंटिंग बनाया करते थे। जब वो 16 साल के थे तब वे द हेग ब्रांच ऑफ आर्ट डीलर्स गोपिल में अप्रेंटिस हुए थे, जिसके फाउंडर के एक पार्टनर उनके अंकल भी थे। वैन गो गोपिल के लिए लंदन में 1873 से 1875 तक काम किए थे और 1876 में उन्हीं के लिए उन्होंने पेरिस में भी काम किया था। वैन गो को आर्ट डीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी एंड ये जो चीज़ थी ये इनके अंदर और गुस्सा आने लगा। इनकी ज़िंदगी और डार्क होने लगी जब लंदन 1874 में लंदन में इनकी एक लड़की से बातचीत हुई एंड ऑफ कोर्स ही प्रपोज हर, बट उस लड़की ने उनको रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन के काफ़ी सारे भाव होने लगे उस वक्त। इस इंसिडेंट के बाद वो ज़्यादातर टाइम अपने सॉलिटरी यानी कि अकेले बिताया करते थे, ना कि कहीं घूमा करते थे, ना कि ज़्यादा इंटरैक्ट और सोशलाइज भी नहीं किया करते थे। वो एक लैंग्वेज टीचर और ले प्रीचर का काम किया करते थे इंग्लैंड में और 1877 में वो एक बुक सेलर का काम किया करते थे नीदरलैंड्स में। ज़्यादा ये सब काम करने के बाद उन्होंने फाइनली खुद को इन्वेसाइज किया और वो एंटर हुए एक मिनिस्ट्री ऑफ नीदरलैंड्स में, जिसमें उन्होंने थियोलॉजी का प्रोजेक्ट उठाया, जिसको आगे जाके उन्होंने 1878 में अबैंडन भी कर दिया, क्योंकि उनको ब्रुसेल्स में एक छोटी सी ट्रेनिंग लेनी थी इवेंजलिस्ट की। वहाँ की अथॉरिटी से इनके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स, काफ़ी मनमुटाव होने लगे, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स डॉक्ट्रिनल अप्रोच को इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। 3 महीने तक अपॉइंटमेंट ना मिलने के कारण इन्होंने ये काम छोड़ा और एक कंट्री साइड पे मिशनरी का काम करना चालू कर दिया। वहाँ इन्होंने अपना ज़िंदगी का पहला स्पिरिचुअल क्राइसिस सहा और पुअर पीपल के अमंग्स रहने के कारण इन्होंने भी सारे रिचेस को गिव अप कर दिया। क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा फेथ होने के कारण वहाँ उनको डिस्क्रिमिनेशन बहुत मिला करता था और उनको लोग एक मैडमैन समझा करते थे, बिकॉज ही वॉज अ ट्रू क्रिश्चियन एट दैट टाइम।
उसके बाद उन्होंने ड्राइंग को सीरियसली लिया एंड उन्होंने ड्राइंग में अपना पैशन ढूंढा एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई। आर्ट में अच्छे होने के कारण इन्होंने काफ़ी सारी आर्ट्स बनाई और इनको आर्ट डीलिंग पसंद नहीं थी, पर तभी भी इन्होंने थोड़े पैसे कमाने के लिए और सक्सेसफुल बनने के लिए इन्होंने आर्ट्स को बेचने का सोचा। मगर इनकी आर्ट कोई लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उस टाइम पे लोग मॉडर्न आर्ट के स्टाइल को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे एंड इनके आर्ट का स्टाइल ओरिएंटल स्टाइल था, यानी कि लैंडस्केप। मॉडर्न आर्ट में क्या होता है, इट इज़ अ लॉट मतलब थिंकिंग डालते हैं एंड कलर्स वलर्स सब कुछ करते हैं। और एंड मॉडर्न आर्ट का स्टाइल जो होता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पर ओरिएंटल एक सीनरी टाइप होता है ओरिएंटल स्टाइल, जिसमें लैंडस्केप, हाउसेस, विलेज, चर्च, इन सबको बहुत बहुत ज़्यादा बारीकी से फोकस किया जाता है और बनाया जाता है। एंड माने या ना मानो, आज के टाइम पे मॉडर्न आर्ट चलती है बहुत ज़्यादा, मगर मोनालिसा और जो जो विंसेंट वैन गॉग की सारी आर्ट्स हैं उनको ओरिएंटल स्टाइल आर्ट्स कहते हैं एंड दे लुक रियल। नॉर्मल मॉडर्न आर्ट्स के पीछे थिंकिंग होती है, उनका कोई मैटर वो दिखने में आपको पता नहीं चलेगा, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा क्या। पर ओरिएंटल स्टाइल आर्ट लुक्स रियल एंड इट गैदर्स, तुम्हें समझ आ जाएगा क्या है एंड तुम उनकी आर्ट्स को देखकर वाओ बोलोगे, ऐसी आर्ट्स होती हैं। इनका आर्ट करियर बहुत छोटा सा, सिर्फ 10 साल का था और इनके ओरिएंटल स्टाइल आर्ट्स की वजह से इनका आर्ट बहुत रेयर था और बहुत यूनिक था, जिसको कोई पसंद नहीं करता था। मगर उस टाइम पे, क्योंकि इनके जो आर्ट टाइप था वो उस टाइम पे ट्रेंड और फैशन में नहीं था, इसलिए इन्होंने धीरे 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 इन्होंने आर्ट्स बेचने की कोशिश की। जैसे इनकी सेल्फ पोर्ट्रेट एक बहुत फेमस है और द स्टारी नाइट नाम की एक बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग है। ऐसी खूबसूरत इन्होंने पेंटिंग्स बनाई और बेचने की कोशिश की, मगर इट वॉज नेवर सोल्ड एंड नोबडी लाइक्ड इट। उस टाइम पे उनको उस चीज़ को कोई पसंद नहीं करता था। सो वन डे वो एक नेचर को घूमते घूमते एक विलेज की एक बहुत बड़ी फील्ड, नेदरलैंड में एक विलेज की एक बहुत बड़ी फील्ड्स के बीचों बीच जाकर, उस फील्ड के बीचों बीच जाकर उन्होंने एक रिवॉल्वर ली और खुद को गोली मार के सारी कहानी ख़त्म कर दी। उन्होंने सुसाइड, उस विंसेंट वैन गॉग की डेथ वो सुसाइडल डेथ, उन्होंने खुद की जान ली थी। मगर रीज़न ये था क्योंकि वो मानते थे कि वो एक फेलियर थे। मगर उनकी डेथ के बाद जो उनकी आर्ट्स फ्लरिश हुई हैं, अगर आज के टाइम पे विंसेंट वैन गॉग कैसे भी, अगर मान लो अगर टाइम लूप एग्जिस्ट करता है, तो विंसेंट वैन गॉग अगर टाइम ट्रैवल करके आज के टाइम पे उनकी आर्ट को देखने आते, उनका क्रेज़ देखने आते, तो ही वुड हैव नॉट बिलीव्ड इट कि ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज उस टाइम के हिसाब से इनकी लाइफ, जैसे उन्होंने बोला, तो बहुत ज़्यादा ट्रैजिक थी। इन्होंने खुद को गोली मारी थी क्योंकि ये मानते थे ये एक फेलियर है, मगर ही वॉज नॉट अ फेलियर। उनकी डेथ के बाद उनकी आर्ट फ्लरिश हुई थी और आज के टाइम बहुत सारे लोग मानते हैं कि ही वॉज द फाइनेस्ट आर्टिस्ट इन द हिस्ट्री। तो गाइज यही थी कहानी हिस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट की, विंसेंट वैन गॉग की, द ट्रैजिक लाइफ ऑफ विंसेंट वैन गॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।